जम्मू कश्मीर में बंदरों की लगातार बढ़ रही संख्या कहर बरपा रही है। जंगलों से निकलकर ये बंदर रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं, जहां ये लोगों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामला इतना संगीन हो गया है कि अब इसकी गूंज जम्मू कश्मीर विधानसभा में सुनाई दे रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में चिनैनी से विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मुद्दे को असेंबली में उठाया है, जिसके बाद सरकार ने इस मामले में बड़े कदम उठाने की बात कही है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से बंदर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उन्हें किस तरीके से रोका जा सकता है, ये बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको वो खबर बताते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में बंदरों की बढ़ती संख्या किसानों के लिए गंभीर संकट बन चुकी है। जम्मू, उधमपुर और रियासी जिलों में ये धान, गेहूं, मक्का और सरसों की फसलों को उजाड़ रहे हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कटरा और वैष्णो देवी क्षेत्र में बंदर फलों के बागानों को भी तबाह कर रहे हैं, जहां आम, सेब, अमरूद जैसे फलों को तोड़कर बर्बाद किया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में मक्का, गेहूं, बाजरा और दालों की फसलों को नष्ट करने से किसान बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और उन्हें कर्ज तक लेने की नौबत आ रही है। कठुआ और सांबा जिलों में धान और सब्जियों की खेती पर बंदरों का सीधा असर पड़ रहा है, जहां टमाटर, बैंगन, भिंडी, आलू जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो रही हैं। श्रीनगर और दक्षिणी कश्मीर में जंगलों से सटे इलाकों में भी सेब के बागानों और धान की खेती को नुकसान पहुंच रहा है। लगातार हो रहे इस नुकसान से किसान परेशान हैं और विधायकों ने इस मामले को असेंबली में उठा दिया है। सरकार से मांग की जा रही है कि बंदरों की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि उनकी मेहनत और फसलें बचाई जा सकें। चैलेंजेस हैं उसमें से एक बड़ा चैलेंज है वो मंकीज मेंस, बंदरों का आतंक, और जिसकी वजह से मैं आपको कई एग्जांपल्स कोट कर सकता हूं कि लोगों ने अपनी ज़मीनों में फसल लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जो भी फसल लगाएंगे तो बंदर उसको तबाह कर देते हैं। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इलाके के लिए, हमारे लोगों, चाहे वो जिला उधमपुर की बात करें, पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, कठुआ की बात करें, सांबा की बात करें, इवन कश्मीर की बात करें, तो सारे एरियाज़ में उसका एक बड़ा कारण ये है कि अब जो मंकीज़ हैं ये जंगलों से अब शहरी एरिया में घुस गए हैं। चूँकि अक्सर आप देखते हैं कि इतिहास में बंदर जो हैं हमेशा जंगलों में रहते थे, लेकिन अब शहरी एरिया में हमारे कुछ लोगों की गलत नीतियों की वजह से ये शहरों में आ गए हैं। एक जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 250 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो बंदरों से प्रभावित हैं और इन गांवों में लगने वाली फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये नुकसान 33 करोड़ से ज्यादा रुपए का है, लेकिन जानकारी के अनुसार ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। ये नुकसान सबसे ज्यादा जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, रियासी, सांबा, कठुआ, रामबन, राजौरी और पुंछ जिलों में हो रहा है। इसके अलावा कश्मीर के कुछ जिलों में भी बंदर सेब बागवानों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए बंदरों के स्टरलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था, जिसके तहत 2013 तक 77,000 से ज्यादा बंदरों को स्टरलाइज किया गया था। इस कदम से बंदरों की बढ़ती संख्या को रोकने में काफी मदद मिली थी। ऐसे में स्टरलाइजेशन के अलावा भी ऐसे कई और तरीके हैं जिससे बंदरों को फसलों को तबाह करने से रोका जा सकता है, और इन तरीकों पर काम भी हो चुका है। खास तौर पर बंदरों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट किया गया है। इसके अलावा कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सोलर पावर फेंसिंग तकनीक भी हैं, जिससे बंदरों को रिहायशी इलाकों में जाने से रोका जा सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब तक सरकार के पास बंदरों की संख्या को रोकने के लिए किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, लेकिन सरकार ने इस मामले में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी है कि इस मामले में आखिर क्या किया जा सकता है। देखिए, जम्मू में काफ़ी जगहों पे मंकी जो मैंने है बाज़ाब्ता है, और हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं इस तरह की, क्योंकि ये वाइल्ड जानवर होते हैं और एकदम आते हैं और निकल जाते हैं। अब चूंकि हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उनसे एक्सपर्टी मांगी है, उनसे हमने कहा कि आप इसमें हमें कुछ मशवरा दें और राय दें। उनकी राय का इंतज़ार है, और चूँकि वो राय देते इंशाअल्लाह रहमान उसको हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। इश्यूज़ तो बहुत सारे आए इस हवाले से, बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे डिस्कशंस भी हुए असेंबली और असेंबली के बाहर भी हुए हैं, और कंसर्न है, सबका कंसर्न है, जो भी फार्मिंग कम्युनिटी है उनका कंसर्न है कि उनका प्रोड्यूस जो है ख़राब होता है इससे। तो जाहिर सी बात है हम चूँकि हम सरकार में हमें कोई इसमें कोई
पेशरफ्त करनी है। उसी सिलसिले में परसों जब मैं जवाब दे रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो मैंने कहा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से उनसे हम राय पूछेंगे, क्योंकि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ही इनको पर्टेन करता है। वही कोई एक्सपर्टी हमें देगा, वही कोई फार्मूला अडॉप्ट करेगा और हमें बताएगा, ताकि हम अपने किसानों को देंगे और वो ज़मीनी सतह पर उसको इम्प्लीमेंट करें।